बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। इसमें से मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कौन से पार्ट्स जो है ना वो इम्तिहान में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कौन से पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे और कौन से शॉर्ट में आएंगे। तो चलता हूं मैं वीडियो की तरफ। तो इसमें आपके पास जो है वो x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 3 प्लस 8 का अंडर रूट। तो हम ये लिख लेते हैं x इक्वल टू 3 प्लस 8 का अंडर रूट। हमें चाहिए, अगर फर्स्ट पार्ट हमने मालूम करना है तो 1/x हमें चाहिए। तो 1/x के लिए हम इस x को 1 पर डिवाइड कर देंगे, और जब आपने लेफ्ट साइड पे 1 पे डिवाइड किया है तो राइट साइड पे भी आप 1 पर डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आपने ये करना है कि इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट ऐसे लेते हैं कि जो दरमियान में जो साइन है प्लस का उसे माइनस कर देंगे। 3 माइनस 8 का अंडर रूट और 3 माइनस 8 का अंडर रूट। अब आपने ये करना है कि 1 को 3 माइनस 8 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट यहां पर आप देखें, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो यहां पर हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो a प्लस बी, एक ब्रैकेट में एक माइनस बी। तो ये वाली कंडीशन आपकी यहां पर बनती है, आपने इसको क्लोज कर देना इस फॉर्म में। तो 3 का हो गया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये 8 के अंडर रूट का भी स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपने ये करना है 3 माइनस 8 का अंडर रूट। 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होगा, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 8 आ गया। तो 3 माइनस 8 का अंडर रूट, 9 से 8 निकाल दे 1, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 1/x की निकल आई है। अब 1/x की वैल्यू जब निकल आई है तो फिर हमने करना ये है कि हम अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है x प्लस 1/x। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली। तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर x, और 1/, इसके साथ ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास निकल आई। इसके बाद अब करना आपने यह है कि 8 का स्क्वायर रूट प्लस का है, 8 का स्क्वायर रूट माइनस का है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। 3 में 3 और ऐड कर दे तो ये 6 आपका फर्स्ट आंसर आ गया है, x प्लस 1/x का। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है x माइनस 1/x। तो सेम इसमें भी करनी है कि x में आपने x की वैल्यू डाल देनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 1/x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। अब करना यह है कि सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है। 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 का स्क्वायर रूट। अब इसमें देखते हैं आपकी कटिंग कौन सी होती है। तो 3 प्लस का है, 3 माइनस का है, ये गया कट। 8 का स्क्वायर रूट और 8 का स्क्वायर रूट, दो वैल्यू बच गए। आप इन दोनों को कर देंगे प्लस, इसके साथ जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 इसका कोफिशिएंट होता है, तो 1 और 1 को 2 हो गया और 8 का स्क्वायर रूट हो गया।
ये आपका सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है, x माइनस 1/x। अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमने मालूम करना है। और हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 1/x की वैल्यू हमने ये चेक करनी है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसके बाद हम इसका टेक स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड x प्लस 1/x, इधर 6, यहाँ पर आप स्क्वायर लें, इधर भी स्क्वायर लें। इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी वो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमने ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट x का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड हमारे पास 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद +2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू a है तो a हमारे पास x है, सेकंड हमारे पास 1/x है। इसे ओपन कर दें, x⁴। अच्छा जी, ये होने के बाद ये हमारा फार्मूला ओपन हो गया। इसके बाद हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, ये x से कैंसिल, 2 1 2 इक्वल टू 36। अब x² प्लस 1/x², ये 36 है आपके पास, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। तो ये आपका जो है वो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हम फोर्थ पार्ट को यहां पर हल करते हैं। x² माइनस 1/x², ये हमने मालूम करना है। अब हमारे पास इसको अगर हम आइडेंटिटी में लेकर आए तो ये 1/x एक ब्रैकेट में हमारे पास प्लस हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया ये। इसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो x प्लस 1/x का हमारे पास आंसर जो है वो 6 है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, तो हम इसकी वैल्यू 6 डाल देते हैं। और x माइनस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू 2, 8 का रूट। यानी कि आपने फर्स्ट और सेकंड के जो आंसर हैं इनको आपस में लेफ्ट साइड को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देना है, राइट को राइट में कर देना है, तो आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो 6 2 12, 8 का स्क्वायर रूट, और ये आपका आंसर आ गया है। ये फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट हमारे पास जो है वो है x⁴ प्लस 1/x⁴, ये हमने स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमारे पास जो आंसर निकला था 34 निकला था थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट को आपने लिख के उसका अगेन स्क्वायर ले लेना है। तो यहां पर लिखेंगे अगेन स्क्वायर बोथ साइड। अब आपने x² प्लस 1/x², इसका आपने स्क्वायर ले लेना है और 34 का भी आपने स्क्वायर ले लेना है फिफ्थ पार्ट निकालने के लिए। अब इसे ओपन कर दें तो ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 1/x2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x⁴ है, सेकंड हमारे पास 1/x⁴, और यहाँ पर हम 34 को हमने मल्टीप्लाई करना है 34 से, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने के लिए हम 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 16, 1 कैरी दे देंगे इसको, 4 3 12 और 1 13, 3 4 12, 1 कैरी, 3 9 और 10।
6511। तो ये हमारे पास जो है इसका स्क्वायर 1156 आ गया। यहाँ पर इसको x का स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसल, तो ये हमारे पास जब इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x की 4 हो जाएगी, 2 to the 4 और 2 to the 4, 1 over x की 4 प्लस 2 1156। इसके बाद x की 4 प्लस 1 over x की 4, ये 1156, ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 1156 से 2 निकाल दें हम तो 1154 हमारे पास आंसर आ जाएगा x की 4 प्लस 1 over x की 4 का। ये हमारे पास जो है वो 5th पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा 6 पार्ट करना है। तो 6 पार्ट को करने के लिए हमारे पास जो है x माइनस 1 over x, इसके हमने होल स्क्वायर मालूम करना है। तो होल स्क्वायर मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो ये सेकंड का जो आंसर पड़ा हुआ है तो आप इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पास है x माइनस 1 over x इज इक्वल टू 2 8 का स्क्वायर रूट। हमें चाहिए इसका होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसका टेक स्क्वायर ले लेंगे। टेक स्क्वायर बोथ साइड x माइनस 1 over x का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 8 का अंडर रूट का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस स्क्वायर को ओपन नहीं किया गया, बगैर ओपन के हमसे आंसर पूछा है। तो आपने इसको लेफ्ट साइड के आपने बिल्कुल भी इसको ओपन नहीं करना। और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 8 का जो स्क्वायर रूट है वो इससे कैंसिल हो जाए, यहाँ पर 8 आ गया। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आपका ये 6 पार्ट का भी आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके ऑल पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, तो ये पहला पार्ट आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, सेकंड भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, थर्ड भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ जाएगा। लेकिन ये जो 4 पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से। और ये भी आपका लॉन्ग पार्ट है और ये भी आपका लॉन्ग पार्ट है। तो इस तरह आपके लास्ट 3 पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के बनेंगे और पहले 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशनल नंबर p and q such that 8 minus 3 2 का स्क्वायर रूट और 4 plus 3 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p plus q 2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हल करेंगे पहले। 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p प्लस q 2 का स्क्वायर रूट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं, राइट को हमने सेम वैसे ही लिखना है। तो इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। तो 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट। इस डिनोमिनेटर का आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो ये साइन दरमियान वाला माइनस कर देना है। तो 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आपके पास p प्लस q 2 का स्क्वायर रूट। इसको आपने कुछ नहीं कहना, राइट साइड को ऐसे ही रखना है, इसको आपने प्रूफ करना है। अब आपने ये करना है कि 8 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट। और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी लगती है, पहली सेम वैल्यू है, सेकंड भी सेम है, साइन डिफरेंट है। तो आपने अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपके पास जो आइडेंटिटी लगती है वो ए स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ बल्कि इसको, तो p प्लस q 2 का स्क्वायर रूट, ये आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b को एक दफा प्लस एक दफा माइनस,
तो ये आइडेंटिटी लग रही है। तो यहाँ पर हम जाएं तो पहले 4 का स्क्वायर माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपने ये करना है कि 8 4 द 32 माइनस 8 3 द 24 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 4 द 12 2 का स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 2 का स्क्वायर रूट आवर ये हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये 2 का जो स्क्वायर रूट है उससे स्क्वायर कैंसिल होकर नहीं 2 बच जाएगा यहाँ पर। और ये हमारे पास p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। अब करना आपने क्या है, 2 माइनस 24 में 12 और प्लस कर लें तो ये आपका 36 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस 9 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर 2 आ गया 16 9 2 द 18 इक्वल टू p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। इसके बाद आपने ये करना है कि 32 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट 9 2 द 18 डिवाइड 18 से 16 निकल गया -2 तो p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। अब आगे चलते हैं, 32 में 18 को प्लस कर दें तो ये आपका पास आ जाएगा 50 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट आवर -2 इज इक्वल टू जो है वो p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। अब करना यह है कि -2 है, ये दोनों का डिवाइडर है तो आपने इसको अलग अलग करके लिख देना है। 50 को -2 पर डिवाइड कर दें -36 2 का स्क्वायर रूट आवर -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। अब इसको कटिंग कराएं तो ये -25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जब दो माइनस आ जाए आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। और 36 को 2 पर डिवाइड करें तो ये 18 आ जाएगा p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। अब आपने ये देखना है, हमने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है p और q की। तो p और q की वैल्यू निकालने के हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग। तो कैसे कंपेयरिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर p है और यहाँ पर 25 है माइनस का, तो पहली वैल्यू पहली के इक्वल होगी तो p का आंसर होगा -25। सेकंड आप देखें 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट के इक्वल, तो q की जगह जो है यहाँ पर 18 है तो q की वैल्यू आपकी 18 है और ये आपके p और q के आंसर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 की होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखते रहे, प्लीज सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी दें अगर कहीं से कोई चीज समझ नहीं आती। आपके लिए मैं इतनी गर्मी में जो है ना लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, तो आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, वो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से सीख लें। थैंक यू।